नरसिम्हा मूवी रिलीज हो चुकी है, 25 तारीख को रिलीज हुई थी, लेकिन हम उसे कल देख कर आए हैं, इसलिए आज उसका रिव्यू देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नरसिम्हा मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, लेकिन क्यों देखनी चाहिए इसकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप के घर से, जहां उनके घर में जन्म होता है दो महाप्रचंड खूंखार असुरों का, जिनका नाम होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जो जन्म से ही भगवान विष्णु से बैर मोल ले लेते हैं और उनको खुद का शत्रु मानने लगते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो बहुत ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। तब हिरण्याक्ष यानी छोटे भाई को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, महाअवतार जिसे कहा गया है, जिसका नाम था वराह अवतार। अब आप सोचेंगे कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अभी एक भाई बचा हुआ है जिसका नाम है हिरण्यकश्यप, जो ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आया है, एक ऐसा वरदान जो उसका कवच बन चुका है। यानी अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो वो खुद को अमर ही बनाकर वहां से आया है और खुद को भगवान मानने लगा है। और उसके बाद जो सत्ता का भूत उसके सर पे सवार होता है ना, उसको उतारने के लिए भगवान को दूसरा महाअवतार लेकर आना पड़ता है, जिसको नरसिंह कहा गया है। बात यह है, कहानी ये है, उनके घर में जन्म होता है एक छोटे से बच्चे का जिसका नाम है प्रहलाद। वो भगवान विष्णु को बहुत बड़े भक्त होते हैं। अब पिता भगवान को शत्रु मानते थे और पुत्र उनकी आराधना करता था। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी राइवलरी हो गई दोनों के बीच में। तो वो अपने पुत्र को ही मारने के बहुत बार प्रयास करता है, लेकिन चूंकि भगवान की कृपा थी, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो हर बार प्रहलाद जी बच जाते हैं। वो जो हिरण्यकश्यपु थे वो अपनी बहन होलिका की भी बलि इस आंदोलन में दे देते हैं, लेकिन वो फिर भी उनको कुछ नहीं होता। तो अंत में भगवान नरसिंह जो हो वो प्रकट होते हैं, और वो ऐसे रूप में प्रकट होते हैं कि वो ना पूर्ण रूप से नर थे और ना ही पूर्ण रूप से वो सिंह थे, यानी शेर। क्योंकि ये अब ऐसा रूप वो क्यों धर के आए थे, इसके पीछे की कहानी हमने आपको बताई थी, लेकिन आप मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि जो हिरण्यकश्यपु था वो ऐसा ही वरदान लेके आया था। उसने मांगा था कि वो न दिन में मरे न रात में, न उसे कोई नर मार सके, न जानवर, न कोई देवता, न वो किसी ऐसे अस्त्र से मरे जो सजीव हो और निर्जीव हो, न वो घर के अंदर मरे, न बाहर मरे, न धरती पे मरे, न आसमान में मरे। ऐसे सोचिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड वरदान वो ब्रह्मा जी से लेकर आया था, तो उसके लिए थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड रूप भगवान लेकर आते ना। तो भगवान ऐसा ही रूप धर के आए और बीच वाला रास्ता निकाला और बीच से फाड़ दिया। मूवी को देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, सच में आपको लगेगा ही नहीं कि एक एनिमेटेड मूवी है। अब इसको मूवी को क्यों देखें, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बताई है, लेकिन इसे देखने के कुछ और फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो यही है कि ये एनिमेटेड मूवी है और भारत की पहली ऐसी एनिमेटेड मूवी है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए, जिसका VFX जो है वो पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया है। ये अगर आप एक देश प्रेमी भी हैं, उस नजरिए से भी इस मूवी को देखने जा सकते हैं और जाना चाहिए। दूसरी ये है कि ये हर आयु वर्ग के लिए फिट बैठती है, यानी अगर इसे बच्चे देखने जाएंगे तो वो भी उतना ही आनंद लेंगे, और अगर बड़े देखने जाएंगे तो वो भी उतना ही आनंद लेंगे। बच्चे देखेंगे तो एनिमेटेड है, मजा आएगा। बड़े देखेंगे तो स्टोरी लाइन गजब की है, बहुत अच्छी है, धार्मिक शिक्षा देती है, तो काफी मजा आएगा। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर हम इस मूवी को नहीं देखते हैं तो नुकसान हमारा ही है, दोनों तरीके से नुकसान हमारा ही है, भारतीय होते हुए भी और एक इंसान के तौर पर भी। क्योंकि अगर आप सच में अपने आप को एक जुड़ा हुआ इंसान मानते हैं धर्म के साथ, या सच में देश से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इस मूवी को देखने जाइए। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि इस मूवी के फेल होने के पीछे का एक कारण और है कि इसे सैयारा के साथ रिलीज किया गया है। सैयारा जो एक ऐसी बड़ी मूवी है जिसे देखकर यूथ रो रहा है और बहुत ज्यादा उसने कमाई भी कर ली है। ये मूवी अपनी ऑडियंस खुद ढूंढ रही है, धीरे धीरे सर्च कर रही है और आगे बढ़ रही है। तो अगर ये ऐसे ही चलती रही और अपनी ऑडियंस ढूंढती रही और ऑडियंस ने भी इसका साथ दिया, तो ये सबसे बड़ी मूवी साबित हो सकती है। इवन मैं कहूंगी कि सैयारा का बैड लक होगा कि वो इसके साथ रिलीज। एज अ ऑडियंस हम कहीं ना कहीं अपने आप को फेल महसूस करते हैं। तो मेरा मानना है कि जाइए, देखिए। जैसे ही नरसिंह भगवान स्क्रीन पर आएंगे तो उसे देखकर आप भी वही मंत्र गाएंगे जो प्रहलाद जी पूरी मूवी में गा रहे हैं। कौन सा मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ऐसा करके कोई मंत्र है, तो आप भी दोहराएंगे। बाकी जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए।